बड़ी खबर जहां पीडब्ल्यूडी में 7 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी किया है। 7 करोड़ के वेतन घोटाले का मामला, बड़ा खुलासा। भोपाल कोष आयुक्त ने मामले में खुलासा किया। शिवराज सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ था। तो शिवपुरी जिले में पीडब्ल्यूडी में हुए 7 करोड़ के घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। भोपाल कोष आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी में 7 करोड़ के वेतन घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ था। अभी तक जो भोपाल से न्यूज़ आई थी हमारे पास, SFIC एक सेल बना हुआ है जिसमें ये घोटालों की जांच करते हैं। तो 2018 से IFMI पोर्टल से इनने जांच करी, फिल्टर लगाया, तब ये मामला संज्ञान में आया। तो जैसे कलेक्टर साहब के आदेश हमें प्राप्त हुए, तो जो गठित समिति थी जिसमें अध्यक्ष थे अनुपम शर्मा जी, डिप्टी कलेक्टर, और मैं पर्यवेक्षक अधिकारी थी उसमें, तो हम लोगों ने जाँच करी। तो ये 2018 से ये निरंतर 2022 तक, मई 2022 तक ये चलता आ रहा है। उसने कर्मचारियों के खातों में जो पैसा जो जाना था, उसमें उसने अपना खाते का नंबर डाला और पर्सनल शासकीय हानि का, वो शासकीय धन का उसने खुद ने अपने खाते में डाल दिया। इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ गए हैं। अतुल जी, एक बड़ा सवाल है, पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन जाहिर बात है कि 7 करोड़ के घोटाले मामले में वे साहब अकेले तो इस पूरे घटना को अंजाम नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल विभाग के सामने भी है। क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, आपने ठीक कहा कि एक अकेला व्यक्ति किसी तरह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता। तभी इस मामले में 15 कर्मचारियों को नामजद आरोपी बताया गया है और नामजद आरोपी बनाने के साथ साथ अब ये पहली कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसमें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, जिनका नाम जो है सामने है, और उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं अब उनको टारगेट लेकर के जो 15 और 14 और लोग शेष हैं, इनको भी अपने कार्रवाई की जद में लिया जाने की तैयारी कर ली गई है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब विभागीय जांच का भी इन लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अमृत जी, एक पुष्टि, जो बड़ी पुष्टि है, वो ये पुष्टि हुई है कि जो पैसा था वो पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया और उन बैंक खातों की पहचान कर ली गई है और उनसे संबंधित ये कर्मचारी हैं, जिनमें आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, विभागीय लेखा अधिकारी हैं, वैभव गुप्ता, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। अब अगला टारगेट निश्चित तौर पर वैभव गुप्ता हो सकते हैं और उन पर भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसकी तैयारी व्यापक तरीके से कर ली गई है। अगर हम बात इस दौरान अगर जिला कलेक्टर की करें, तो कलेक्टर ने एक रिपोर्ट बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जाएगा कि किस अधिकारी की, किस कर्मचारी की कितनी इस मामले में संलिप्तता थी और किस तरीके से इन लोगों ने एक एक करके, एक एक से मिलकर इस घटनाक्रम को, इस घोटाले को अंजाम दिया और बारी बारी से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभागीय आयुक्त जो हैं, उन्होंने इस भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और ये वित्तीय एक गंभीर अपराध है। जी अमृत जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकम्मल जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। तो इस मामले में 15 नामजद आरोपी और विभागीय जांच में देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां पाइप गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है। काफी ऊंचाई से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। गोदाम में रखे हुए नल जल योजना के पाइप में आग लगी है। आग लगने की वजह